राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपारे राधे 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 श्री वृंदावन धाम अपारे राधे 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 भजे राधे 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 भजे मिट जाए रटे जा राधे राधे बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। प्राण प्रयाण समये कफवाद वितई कंठावरोधन विदं स्मरणं कुतस्ते अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकया चक्षुरुन्मीलितं घट गई। तो परिवार का जो मुखिया है ना, समझ लो उसको डंक लग गया और घर में खुशी का कार्य हो रहा है, पोते का विवाह हो रहा है। तो बाबा नई धोती, नया कुर्ता, पचरंगा फेंटा और एकदम लाल कोठड़ी के मालिक बन करके बोले चलो जी बारात की तैयारी करो। बस खड़ी है, 2 बस खड़ी है, आपके जची जॉनसी में बैठो, चलो। चले गए बारात लेकर के अपने पोते की
और वहां जाएंगे। अब वहां जब भोजन करने के लिए बैठे तो समधन गाड़ी समधन गाड़ी गावे, और जब समधी को गाड़ी गावे ना तो समधी को भोजन करने में बड़ा आनंद आता। धीरे धीरे प्रेम से भोजन करें। आजकल तो ये गाड़ियों का सिस्टम सब कुछ बंद है, और एक हिसाब से तो आजकल तो काय के ब्याह है। आजकल तो एक दिन में ही सारे काम करते हैं लोग। उसी दिन लगन टीका, उसी दिन मल्हार, उसी दिन फिर फॉर्मेलिटी हो गई। एक बार एक यजमान हमको ले गया फेरा पड़वाने के लिए। कहाँ ले गया? भोपाल। बोले महाराज भोपाल चलो। हमारा मन नहीं था शादी का काम कराने का, लेकिन कोई एक रिश्तेदार को ले आया वो साथ में। तो रिश्तेदार ने दबाव बनाया, बोले गुरुजी कुछ भी कहो आपको जाना पड़ेगा, ये मेरे खास निजी आदमी। हमने विचार किया जब रिश्तेदारी आ गया तो फिर कैसे मना करें, जाना पड़ा मजबूरी में। तो यहाँ से गई कोटा, और कोटा से ट्रेन चेंज करी तो समझ लो कि लड़की को भोपाल ले जा करके शादी करनी थी। तो तेल का दिन आ गया। अब बोले गाड़ी तो पहुंचेगी सुबह 6 बजे भोपाल, तो क्या करें? शाम को चलती हुई ट्रेन में ही लाडी के ऊपर तेल चढ़ाया। कहाँ चढ़ाया? ट्रेन में। गाड़ी चल रही है और चलती हुई ट्रेन में लाडी के ऊपर तेल चढ़ रहा है। क्या है? लेकिन भैया अयंतु युग धर्म वही वर्तते कश दूसरे। यही तो युग का धर्म है। सब कुछ ये कलयुग है, सब कुछ इसमें उल्टा पुल्टा ही होना है। इसलिए कोई नियम संयम नहीं, जैसा समय पर हो जाए ना वैसा कर लेना चाहिए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। पहले गाली होती थी। माताएं जब बारात भोजन करती तो हमारी माताएं पहले पत्तल बांधती थी, पत्तल, और बाराती पत्तल छुड़ाते थे। कितना आनंद आता। अब तो सारा सिद्धांत ही बदल गया, लेकिन फिर भी समझी को बड़ा आनंद आता है। हास्य मजाक हो रही है, आमोद प्रमोद हो रहा है, रिश्तेदार मिल रहे, ब्याई मिल रहे, सगे संबंधी मिल रहे। अंत में जब लौट करके वापस आता है ना, अब ये क्या है? आमोद प्रमोद हो रहा है, एक बूंद रस की आ गई, अब उसमें तो मिठास आएगा। और जब लौट करके शादी करके दुल्हन को लेकर के अपने घर में वापस आता है तो घर पे आकर के पहुंचे तो बोरना तैयार मिले। ला भैया ले आए काका, मिलो दहेज में कितना कमाल है जो सामने रख दे। अब जैसे ही बोरना आया समझ लो फिर से डंक लग गया। ये ग्रस्त, ये परिवार। 5 फट का जो सर पे बैठा है ना घेरे में, वो क्या है? वो इसका काल। 2 चूहे ने बेलड़ी को काटने का नंबर लगा दिया। वो चूहे क्या है? वो है रात और दिन, एक काला और एक सफेद। जैसे जैसे रात और दिन निकल रहे ना, आप ये मत सोचना कि हमारी उम्र बढ़ रही है। आजकल भैया लोग कितने घरों में अपने अपने बालकों का जन्मदिन मनाते हैं ना जन्मदिन। तो क्या करते हैं जन्मदिन में? अंग्रेजों की प्रथा अपना रखी है लोगों ने। जन्मदिन मनाते हैं
और मोमबत्ती जली हुई को जिसका जन्म है ना उससे बुझवाते हैं। बोले इसको बुझा। बाप प्यारे, दीपक जलाना चाहिए कि दीपक बुझाना चाहिए? तुम चला करके और उस दीपक को बुझा रहे हो। अरे वो तो तुम्हारे कुल का, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे घर का दीपक है। दीप को जलना चाहिए, उल्टा बुझा रहे। जन्मदिन मनाना बुरी बात नहीं है। कहते हो जी आज हमारा बेटा 10 साल का हो गया, 15 का हो गया, 20 का हो गया, लेकिन 20 का नहीं हो गया। तुम्हारे बेटे की आयु 100 वर्ष की थी, अब ये 20 वर्ष समझ लो। 100 वर्ष में से 20 वर्ष घट गई, अब तो ये 80 का ही रह गया। तो क्या करना चाहिए? गरीबों को भोजन कराओ, गायों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, आशीर्वाद लो। और आशीर्वाद लोगे ना तो वो तुम्हारे पुत्र को और आशीर्वाद प्रदान करेंगे। यशस्वी दीर्घजीवी भव, उससे जाकर के आशीर्वाद लेने से और आयु की वृद्धि होगी। हैप्पी बर्थडे टू यू गाने से, चिल्लाने से आयु बढ़ने वाली नहीं है ना। जन्मदिन खूब मनाओ, मना नहीं है, हमारा विरोध नहीं है, लेकिन एक तो ये जो दीपक बुझाने का सिस्टम है ना, ये 100% गलत है। दीपक बुझना नहीं चाहिए। भगवान की पूजा कराओ उस दिन, उस बालक के हाथ से। सत्यनारायण भगवान की घर में कथा करा लो, हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, सुंदरकांड का पाठ कर लो, हनुमान जी का चोला चढ़वा दो, कुछ भी करो, लेकिन आशीर्वाद तभी मिलेगा जब ऐसा काम करो। भरत जी महाराज के चरणों में राजा रघुगण लोट हो गए और कहने के लिए लगे, भरत जी मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। मैं आपको जान नहीं सका, मैं आपको पहचान नहीं सका, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। भरत जी फिर से लौट करके और उसी बाजरे के खेत में चले गए और वहां से भी विदा लेकर के उत्तराखंड को भगवान का यजन करने के लिए, तपस्या करने के लिए और पधारे हैं भरत जी महाराज। भरत जी के 3 जन्मों का ये पावन चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को श्रवण कराया। इसलिए कहते हैं मेरे भाई बहन, इस संसार में जो भी आया है ना उसको एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। इसलिए लंबे चौड़े ठाट बाट जो बना रखे ना, ये थोड़े दिन के लिए ही समझ, कोई पता नहीं है ठाट बाट कब तक रहने वाले। एक संत का कथन है, क्या जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट। तिल चमेली चंदन साबुन, तिल चमेली चंदन साबुन, तिल चमेली चंदन साबुन, तिल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो से जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
पति कहे तनि रल जन रल या हो पीने प्यारे भोपले पीने। अरे राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे या हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। निज हो या जगत में कोई ना परवान, जगत में कोई ना परवान। दिल चमेली चंदन साबुन, चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सहज जगत में कोई ना परवान, जगत में कोई ना परवान। हरिद्वार जाए मथुरा काशी घूमो दिल्ली के गिरधारे, घूमो दिल्ली के। अरे हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली के। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। धोती पहनो या पैंट जगत में कोई ना परवान, जगत में कोई ना परवान। दिल चमेली चंदन साबुन, दिल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो जगत में कोई ना परवान, जगत में कोई ना
निवृत्ति मार्ग कथितादौ भगवतां यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्म अल्पेरा जन्म जन्म मुनि यतन कराई अंतरा में कहूँ आप देना। सारे जीवन भगवान का स्मरण करिए, लेकिन अंत समय के बीच में भगवान का नाम नहीं। और अंत समय के बीच में अगर मेरे ठाकुर जी का नाम आता है ना, तो भवसागर से मनुष्य पार। अंत में अजामिल भगवान की पार्षदों के साथ में बैकुंठ धाम के लिए गए। जीवन के बीच में सारे जो कष्ट थे वो दूर हो गए, सारे पाप धुल गए और भगवान के बैकुंठ में निवास करने के लिए पहुंचे। इस तरह से सुखदेव जी महाराज और कहने के लिए लगे हैं, मेरे भाई आगे चल करके और कहा तस्याम स पंचजन्याम वै विष्णुमायो ब्रह्मिता हर्षस्य संयुक्तानां पुत्राना जनयत विभु। ब्रह्मा जी महाराज ने अपने पुत्र दक्ष के लिए आज्ञा प्रदान करी कि संसार में सृष्टि का विस्तार करे। राजा दक्ष ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। नारद जी को पता लग गया तो नारद जी ने राजा के 10 पुत्रों को बाबा जी बनाया। ब्रह्मा जी को जाकर के कहा कि बोले जी मैंने संतान उत्पन्न करी, लेकिन नारद जी ने बाबा जी बना दी। बोले जाओ आगे ऐसा नहीं करेगा, फिर से संतान पैदा करो। फिर से गए 1000 पुत्र सबलासुर नाम के, उनको जन्म दिया। अब तो नारद जी उनको भी बाबा जी बनाने के लिए आ गए। अरे राजा दक्ष के बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले गुरुजी तपस्या करेंगे। क्यों? तपस्या करके क्या करोगे? बोले जी ग्रस्त में प्रवेश करेंगे, ग्रस्त बनेंगे, संतान पैदा करेंगे, सृष्टि का विस्तार करेंगे। अरे बोले मूर्खों, जो आनंद बाबा जी बनने में आता है ना, वो आनंद ग्रस्त बनने में नहीं। और बाबा जी में 3 गुण हमेशा विद्यमान होंगे। कौन कौन से? कि मुंडी मुंडाए 3 गुण। क्या? अजी मुंडी मुंडाए 3 गुण और देह की होएगी आवा और पिशो पिसायो चून मिलेगो दुनिया कहेगी बाबा। ये 3 गुण बाबाओं में हमेशा विद्यमान। इसलिए जो आनंद बाबा जी बनने में है ना, वो आनंद किसी में भी नहीं। दीक्षा दे दी, शिष्य बना लिए राजा दक्ष के पुत्रों। अब जैसे शिष्य बना लिए, राजा दक्ष के पुत्रों ने स्तुति करी नारद जी। मेरे सती गुरु सरिजन हार, नैया मेरी पार करो। मेरे सती गुरु सरिजन हार, नैया मेरी पार करो। अजियोड़ा चढ़ो भवसागर है, 184 भार। चढ़ो भवसागर है, 184 भार। और तुम्हारी नैया तुम्हारी खिवैया, तुम ही नैया तुम ही खिवैया, तुम्हारी नैया तुम्हारी खिवैया, तुम ही नैया तुम ही खिवैया, तुम ही लगा
स्तुति गाई। नारद जी महाराज की आज्ञा से राजा दक्ष के 1000 बेटा फिर से बाबा जी। दक्ष ने जाकर के ब्रह्मा जी को कहा, अब तो नारद जी को राजा दक्ष ने श्राप दे दिया, जा रे नारद, तूने मेरे 1000 बेटाओं को बाबा जी बना दिया, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू एक स्थान के बीच में 2.25 घड़ी से ज्यादा नहीं रुकेगा। 2.25 घड़ी से ज्यादा नहीं रुकेगा, ये श्राप दे दिया। तो नारद जी को बड़ी जोर से हंसी आई और हंस करके कहने के लिए लगे, बोले दादा भाई, अरे दादा भाई, तुमने क्या श्राप दिया है? 2.25 घड़ी से ज्यादा एक स्थान पर नहीं रुकूंगा। बोले हाँ, नहीं रुको। तो बोले दादा भाई, 2.25 घड़ी तो मेरे लिए बहुत हो, मैं 2.25 घड़ी में तो कर जाऊंगा मैं घोटाले। 2.25 घड़ी तो बहुत हो, खेल जाऊंगा 2.25 घड़ी। बोले जी ठीक। फिर भी ब्रह्मा जी ने कहा राजा दक्ष को कि अब की बार जाओ, संतान पैदा करो, लेकिन अब की बार पुत्र उत्पन्न मत करो, अब की बार पुत्र की जगह पुत्री पैदा करो। तो महाराज बेटी उत्पन्न करी। कितनी पुत्री उत्पन्न करी राजा दक्ष ने? प्रसूति नाम की रानी के द्वारा 60 कन्याओं को जन्म दिया। कितनी कन्याएं? 60। 10 धर्म के लिए भी आई, 13 कश्यप जी के लिए भी आई, 27 चंद्रमा के लिए भी आई, 4 अग्नि के लिए भी आई, 2 भूतों के लिए भी आई, 1 भूतनाथ भगवान शंकर के लिए। ऐसे 60 कन्या उत्पन्न। ये जो अश्विनी भरणी कृत्तिका ये जो नक्षत्र है ना, ये दक्ष प्रजापति की कन्या, जो चंद्रमा के लिए भी आई। अब महाराज दिति और अदिति, इनसे देवता और दैत्य पैदा हुए। अदिति से देवता और दिति से देवताओं के राजा है इंद्र और दैत्यन के राजा बलि। दैत्यन के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज और देवतान के गुरु बृहस्पति जी महाराज। एक दिन बृहस्पति जी महाराज इंद्र देवता के भवन में चले गए। राजा ने खड़े होकर के सम्मान दिया। गुरुजी लौट करके वापस आ गए। ऐसा कहते हैं बंधुओं, अगर हम किसी के यहाँ जाएं, जानकार स्थान पर जाएं, मित्र के जाएं, आरी बोहारी के जाएं, रिश्तेदारी में जाएं, सगे संबंधी में जाएं, भैया बंधु में जाएं, तो क्या करना चाहिए? सम्मान होना जरूरी है। स्वाभिमान पहला, सम्मान होना बहुत जरूरी है। और हम जाएं और सामने वाले ने अगर हमारा सम्मान नहीं किया तो ऐसे घर में कदापि नहीं रुकना चाहिए, चाहे वहां सोने की दीवार क्यों ने खड़ी कर रखी हो, लेकिन नहीं रुकना चाहिए। कि आवत ही हर से नहीं, नयन नहीं स्नेह, तुलसी बहान जाइए, चाहे कंचन बरसे में। सोने की वर्षा क्यों नहीं होती हो, लेकिन ऐसे स्थान पर कदापि नहीं जाना चाहिए। अब तो मेरे भाई बहन ठाकुर जी की
अच्छी तरह से कहा। सम्मान नहीं किया, लौट करके वापस आ गए। राजा इंद्र को पता लगा तो इंद्र घबरा गए कि गुरुजी नाराज होकर के चले गए। अब बिगर गुरु के राज्य कैसे चलेगा। लौट करके आए लेकिन गुरुजी ने मना कर दिया। भगवान की शरण में गई, बोले महाराज क्या करें, हमारे गुरुजी नाराज होकर के चले गए। भगवान ने कहा कि सुनो, तो दैत्यानुजा भार्या रचना नाम कन्या सन्निवेशस्य तरोजज्ञ विश्व रूपश्च वीर्यवान। ये दैत्यन की एक बहन है जिसका नाम है रचना। क्या नाम है? रचना। दैत्यों की बहन का नाम। अब किसी को पता लग गया ना कि दैत्यन की बहन का नाम है रचना, तो कोई अपनी पुत्री का नाम रचना नहीं रखे। यही तो फर्क पड़ता है। कोई अपनी पुत्री का नाम केकई रखता है क्या? नहीं ना। सुमित्रा रखेंगे, कौशल्या रखेंगे, लेकिन शायद मैंने अभी तक कहीं किसी महिला का नाम, किसी कन्या का नाम, किसी की बेटी का नाम, किसी की बहन का नाम केकई आज तक नहीं सुना। दैत्यों की बहन है जिसका नाम है रचना। ये तुष्टा नाम की दैत्य को ब्याई गई। इसके दो बेटा हैं, सन्निवेश और विश्वरूप। ये विश्वरूप ने शुक्राचार्य जी की महाराज के पास से अमृत संजीवनी विद्या पढ़ रखी। आप ऐसा करो, जब तक बृहस्पति जी प्रसन्न ना हो तब तक के लिए इनको गुरु बना। चले गए। अब वो तो दैत्यों के गुरु के शिष्य तो थी, सारा स्वभाव दैत्यों के जैसा। राजा के साथ में धोखा किया। इंद्रादि देवता यज्ञ करा रहे, सामग्री लग रही है देवतान की और आहुति दे रहे हैं दैत्य के नाम। नारद जी के द्वारा पता लगा तो राजा इंद्र ने विश्वरूप का मस्तक काट दिया। महाराज विश्वरूप का जो मस्तक कटा, इसके 3 मुखाग्र थे। एक से अमृत पान करता, एक से मद्यपान करता और एक से अन्न का भोजन ग्रहण करता विश्वरूप। लेकिन ब्राह्मण था, ब्रह्महत्या लग गई। एक बूढ़ी नौकरी 80 वर्ष की सी बुढ़िया का रूप भलनी माए आ रही है, सफेद वस्त्र पहन रखे और श्वेत जिसके माथे में बाल आ गए। और इंद्र को कहने के लिए लगे, बेटा इंद्र, मैं ब्रह्महत्या हूं, मैं तेरे माथे के ऊपर बैठूं। इंद्र ने विचार किया, जी मैं कहां लेकर के जाऊंगा। भागने लगे, भगवान की शरण में गए। भगवान ने वहां से वापस लौटा दिया, मृत्यु लोक के बीच में आ गए। अब जैसे ही पृथ्वी के ऊपर आए तो पृथ्वी ने राजा इंद्र का सम्मान किया। क्या बात है राजन? बोले देवी मेरे पीछे ब्रह्महत्या लगी हुई है। अच्छा, आपको कष्ट हो रहा है? बोले बहुत ज्यादा। तो ऐसा करो, रुपया में से 4 आना मुझे दे। रुपया में से 4 आना तो पृथ्वी को दे दिए। आगे गए, 12 आना में से 4 आना वृक्षों को दे दिए। और आगे गए, 8 आना में से 4 आना जल को दे दिए। अब कितनी बच गई? केवल 4 आना। तो हमारे मृत्यु लोक के बीच में हमारी ये माताएं होती हैं ना, हमारी माताएं बड़ी सीधी सादी होती हैं, बड़ी भोली भाली होती हैं। एक नगर से दौड़ते दौड़ते भागते भागते जा रहे राजा इंद्र। अब माताओं की आदत होती है ना, कोई भी ऐसी वैसी आवाज आएगी ना तो भाग करके घर में से दरवाजे पे आएंगे देखने के लिए। इंद्र दौड़ते दौड़ते जा रहे, भागते भागते। माताओं ने कहा, जी
इंद्र देवतान के राजा जा रहे, बोले क्या बांटते आ रहे हो? पृथ्वी को भी दिया, वृक्षों को भी दिया, जल को भी दिया, कुछ हमको भी दे जाओ। केवल चाराना शेष बची, वो चाराना माताओं को प्रदान कर। मेरे भाई बहन, पृथ्वी के ऊपर जो खार जमता है ये ब्रह्महत्या है। वृक्षों के बीच में जो गोंद आता है ये ब्रह्महत्या है। जल के ऊपर जो कजी छाती है ये ब्रह्महत्या है। और माताएं जो रजस्वला होती हैं, मासिक धर्म के लिए भोगती हैं, ये भी ब्रह्म। 4 भागों में बांट दिए। अंत में अश्वमेध नाम का यज्ञ कराया स्वर्ग में, और राजा इंद्र की ब्रह्महत्या का दोष दूर हो गया। मेरे भाई बहन, इस तरह से धीरे धीरे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप भगवान ने 12 अवतार धारण करके हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का वध किया। हिरण्याक्ष के छोटे भैया थे जिनका नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप इन्होंने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए क्या किया? कि महाराज एकांत में जाकर के तपस्या करें। एकदा ब्रह्मणा पुत्र विष्णुलोकं प्रयच्छया सनंदना देव जगमुस तरंतो भुवनात्रयम्। महाराज यत्र यत्र दुजा गावो वेदा बढ़ना श्रवण किया। हिरण्यकश्यप की रानी का नाम था कयाधु। इसके 4 पुत्र थे जिनका नाम राज, अनुराग, संग्राज और प्रहलाद। छोटे छोटे प्रहलाद धर्म परायण प्रति छोटे छोटे पुत्र प्रहलाद जी महाराज भगवत धर्म परायण पुत्र पैदा हुए। हिरण्यकश्यप भगवान से ईर्ष्या करते थे, द्वेष करते थे, बैर दया करते थे। मेरे भाई बहन, बस प्रहलाद वज्रंती सत्यम कथिया माम विसा, छोटे छोटे पुत्र थे प्रहलाद जी महाराज। ये पाठशाला में जाते तो महाराज स्वयं भी पढ़ते, विद्यार्थियों को भी पढ़ाते और कहते भैया भगवान का कीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो। अरे जो आनंद भगवान का गुणानुवाद करने में आता है ना, वो आनंद किसी और में नहीं। उसी समय पढ़ करके जब वापस आए हिरण्यकश्यप कहने के लिए लगे पुत्र प्रहलाद जी पढ़ आया जी पिताजी। क्या पढ़ा? बोले पिताजी आज मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ी। बोले क्या पढ़ी? ध्यान से सुनिए। 9 संख्या, 9 नंबर की संख्या बता रहा हूं, आप भी अपने हृदय रूपी मोबाइल के अंदर फीड कर लो और प्रत्येक दिन इस नंबर को लगाने का प्रयास करना। कभी न कभी निश्चित रूप से ठाकुर जी आपके ऊपर कृपा करेंगे। तो देखिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सांख्यमात्म निवेदनम। ये 9 संख्या का नंबर है। नवदा भक्ति कौन कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान की कथा सुनो, भगवान का कीर्तन सुनो, भगवान का सत्संग सुनो। श्रवण करो।
कीर्तनम कीर्तन करो भगवान नारायण का स्मरण करो, भगवान के चरणों की सेवा करो, भगवान के भक्तों के चरणों की सेवा करो, संत ब्राह्मणों की सेवा करो, भक्तों की सेवा करो। अर्चनम अर्चनम बंदनम दास्यम साक्ष्य मात्र निवेदन। बंधन करो और अपने आप में मन के बीच में दास्य भाव रखो। हे प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हो। मेरा जीवन का उद्धार आपसे ही होगा। ये नवदा भक्ति का चरित्र तुलसीदास जी ने भी रामायण जी के बीच में बताया। माता सबरी को, सबरी झाड़ू लगाती थी आश्रम में। हमारी माताओं का, कितनी माताओं का स्वभाव होता है, रोज आना प्रातः काल जल्दी अपने घर के आगे रास्ते में साफ सफाई करती है, झाड़ू लगाती है। अब जो माताएं लगाती है ना, समझ लो उनका जीवन धन्य हो गया। और जो माता घर के सारे करकट को, कचरे को समेट करके रास्ते में डाल देती है, जैसे यहाँ कोई नगर पालिका घर के कचरे को समेट करके रोड पे डालती है, कभी भी ऐसा मत करना, कभी भी मत करना, गलती से भी मत करना। माता सबरी झाड़ू लगाती, केवल 2 लाइन बोली, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, सबरी की डगरिया। अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, बीती डगरिया। रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं सबरी भिलनी
तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो। दास की उपरिया हमारा रटते रटते पीछे उमरिया। रामा रामा रटते रटते पीछे उमरिया। रघुकुल नंदन कभी आओगे, रघुकुल नंदन कभी आओगे, रघुकुल नंदन कभी आओगे, रघुकुल नंदन कभी आओगे। शादी की नगरिया रामा रटते रटते पीछे उमरिया। रामा रामा रटते रटते पीछे उमरिया। सबरी की भांति रोजाना नित्य प्रतिदिन और रास्ते को साफ करते, झाड़ू लगाते। मेरे भाई बहन, एक ना एक दिन मेरे आश्रम पर मेरे रघुनाथ जी जरूर आएंगे। और वो दिन आया रामरी के आश्रम पर, और माता ने रघुनाथ जी की सेवा की। भगवान ने नवदा भक्ति वर्णन करके बताया। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंग। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजगा। कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। क्षणदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। सातम मोहि में सब जग देखा, और मोते संत अधिक कर लेखा करके। और सबसे पहले हिरण्यकश्यप को पकड़ा, घसीट करके कहा ले गए महलों की देवड़ी पर। कहा ना भीतर मरू ना बाहर, ना ऊपर मरू ना नीचे, तो ना भीतर ना बाहर देवड़ी पर बैठे। ना ऊपर मरू ना नीचे, ऊपर नीचे भी नहीं, जंघाओं के ऊपर रखी, अपनी जंघाओं के ऊपर रखा। और मेरे भाई बहन, अस्त्र से नहीं मरू, शस्त्र से नहीं मरू, लंबे लंबे नाखून। हिरण्यकश्यप से कहने लगे, भगवान हिरण्यकश्यप, तूने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, देख ले मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि में तो नहीं महाराज, नहीं। मेरे हाथ में कोई हथियार तो नहीं है, अस्त्र शस्त्र तो नहीं है, नहीं महाराज, नहीं। ठीक। प्रहलाद को, मेरे भक्त को तूने बहुत कष्ट दिया रे। आज इस कष्ट से और प्रहलाद की आज मुक्ति होगी और तेरा उद्धार हो जाएगा। मेरे भाई बहन, प्रहलाद जी महाराज के पिता हिरण्यकश्यप जो जो वरदान मांगे सारे वरदान पूरे करा दिए। लंबे लंबे नाखून भगवान ने क्रोधित होकर के और जोर से इसके पेट के ऊपर प्रहार किया। जैसे ही इसके पेट पर प्रहार किया तो महाराज इसके पेट को बीच में से पलट दिया,
बीच में से पनार दिया, पेट को चीर डाला। अब पेट में हाथ डाल करके इसकी आत्माओं को निकाल करके अपने गले के बीच में और आत्माओं के हाथ धारण कर लिया भगवान। माला पहन ली, इसके पेट में हाथ डाल करके घंघोड़ा लगा, घंघोड़ पेट पे भगवान के सामने प्रहलाद जी महाराज, और प्रहलाद जी आकर के दोनों नेत्रों में अश्रुपात बहने के लिए लगे, अश्रुओं की धार बहने के लिए लगी। हाथ जोड़ करके कह रहे मेरे नारायण, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, चाहे इसने मेरे साथ में कितना अन्याय किया, कितना अधर्म किया, कितना पाप कर्म किया, कितना कृत्य किया, लेकिन आखिर में ये है तो मेरे पिता, मेरी दृष्टि के सामने मेरे पिता की ऐसी दुर्गति मत, मुझसे देखी नहीं जाती। जैसे प्रहलाद जी ने कहा तो भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहने लगे, बेटा प्रहलाद, अरे पागल, अरे बाबरे, मैं तेरे पिता की दुर्गति नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरे पिता के पेट में हाथ डाल करके ये देख रहा हूँ कि इसके पेट में कोई तेरे जैसा भगत और भी बैठेगा, ये देख रहा हूँ। सोई प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की स्तुति करी, भगवान का स्मरण किया। प्रहलाद जी महाराज को नरसिंह भगवान ने गोद में लिया और गोद में लेकर के प्रहलाद जी का लाड प्यार करने के लिए लगे और हिरण्यकश्यप की गद्दी पर दैत्य कुल के राजा बना करके और प्रहलाद जी को बैठा दिया। अब तो प्रहलाद जी महाराज जैसे राज सिंहासन पर बैठे, इंद्रादि देवताओं ने जय जयकार करी, पुष्पों की वर्षा करी और महाराज आकाश में दुंदुभी, नगाड़े इत्यादि को बजाए जय जयकार की और ध्वनि करने के लिए लगे। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय हो, नरसिंह भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। मेरे भाई बहन, मथुरापुरी में भगवान अवतार धारण करेंगे और गोकुल के बीच में ठाकुर जी नंदालय में नंद बाबा के भवन में और विराजमान जाकर के होंगे। ये चरित्र हम आपको कल की कथा में श्रवण कराएंगे। आज की कथा का विश्राम यही होगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अरे भगत प्रहलाद बचायो रे नाथ, कैसे भगत प्रहलाद नाथ, कैसे नरसिंह रूप बनायो, आके भगत प्रहलाद बचायो। जय हो। भगत प्रहलाद बचायो रे नाथ, कैसे भगत प्रहलाद बचायो। भगत प्रहलाद बचायो रे नाथ, कैसे भगत प्रहलाद बचायो। नाथ कैसे नरसिंह रूप बनायो, आके भगत प्रहलाद बचायो।
जननी जय रे। अरे खम फाड़ी कर प्रकट भये हरि, फाड़ी कर प्रकट भये हरि। यह अतिरथ तेरी माया रे नाथ करते हो नाथ करते नर के रूप बना लो, आगे भगत महराज बचा लो। आजा सिंह सुहाया रे। अरे कछपी को पकड़ धरण में, कछपी को पकड़ धरण में, नक्शे फाड़ गिराया रे नाथ करते हाथ करते, हाथ करते नर के रूप बनायो, आगे भगत महराज बचायो। बोलिए नरसिंह भगवान जय। संसारी तारा भुज गेन्द्रहारा, सदा वसंतम हृदयामिते भवम भवानी सहितं नमामि। ओम जय नरसिंह हरे, प्रभु जय नरसिंह हरे। खम फाड़ प्रभु प्रगटे, खम फाड़ प्रभु प्रगटे, जग का ताप हरे। ओम जय नरसिंह हरे। अरे तुम हो दीन दयाला भक्तन हितकारी, वो स्वामी भक्तन हितकारी। अद्भुत रूप बना करे, अद्भुत रूप बना करे आए भगहारी। ओम जय नरसिंह हरे। नक से उतर निधारी, दुष्टियों मारी रे बाबा, दियो मारी। अरे दास जाने अपनायो, दास जाने अपनायो, प्रहलाद पे कृपा करी। ओम जय नरसिंह हरे। ब्रह्मा करत आरती, मन में हर्षावे, स्वामी मन में हर्षाए। शिव जी जय जय कह हरे, शिव जी जय जय के कर माला पहनावे। ओम जय नरसिंह हरे। नारद वीणा बजावत, सनकादिक गावे रे बाबा, सनकादिक गावे। इंद्रदेव सब मिल करे, इंद्रदेव सब मिल कर फूलन बरसावे। ओम जय नरसिंह हरे। जो कोई साज सवेरे यह आरती गावे, स्वामी यह आरती गावे। मदन नावे उनके घर, पदम नाम उनके घर। पति आवे। ओम जय नरसिंह
जय हनुमान लला की, दुष्ट दरत रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जगे निकटन जापे, अंजन पुत्र महाबल दाई, नंदन के प्रभु सदा सहाय। वीरा रघुनाथ पठाए, काजार सिया सुन लाए, लंका चुकोट सपोर्वती भाई, नाथ पवन सुत बारन लाए। लंका जारी असुर संहारे, या राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आन सजीवन प्राण उबारे। कि पाताल चोर चमकारे, रावण की भुजा उतारे, पाए भुजा असुर ललकारे, रागिनी भुजा सत्य जलधारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय जय हनुमान उचारे, कंचन धार कपूर लोचाई, आरती करत अंजना पाए। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस में कोट परम पद पावे, विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास हर कीरत गावे। आरती कीजे हनुमान लगा की, ओम जयम शीतलीकरणमात्माभिवंदनम देवाभिवंदनम आशीषोधारणम नीराजलि गहणम आद्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्ति आपः शान्तिरोगदया शान्ति वनस्पतः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि मंत्र पुष्पांजलिः। ओम जग्नेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातेह नाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहने नमो वयं वैष्णवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवणो ददातु कुबेराय वैष्णवणाय महाराजाय नमो। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। सेवंत काव्य कुल चंपक पाटलाभ जय पुन्नाग जात कर बेल रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दरमाल तिर्भि त्वं पूजयाम जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोर्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा ग्रहाणां परमेश्वर पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की। धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, गौ माता की, अपने अपने माता पिताओं की, बस्ती के समस्त देवी देवताओं की, बस्ती माता की, आज के आनंद की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त जगह पे बैठ जाए और बैठ करके प्रसाद ले, उसके बाद में खड़े हो। सभी बैठ जाए, गड़बड़ ना हो। अरे लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा। बैठ जाइए सभी अपनी जगह पे। वो लेते जाना कल फिर आना, लेते जाना कल फिर आना, लेते जाना रे, लेते जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। ओ लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। ओ लेते जाना कल फिर आना, लेते जाना कल फिर आना, लेते जाना कल फिर आना। क्या बात है? लेते जाना कल फिर आना, लेते जाना रे, लेते जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा।
नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा। आयो परनिवान रंगीलो जोगी आयो परनिवान, आयो परनिवान रंगीलो जोगी आयो परनिवान। ओ गोरधारी ओ गोरधारी अरे गोरधारी जान चढ़ी रे कांपड़ पे रंगीलो जोगी आयो परनिवान। गोरधारी जान चढ़ी रे कांपड़ पे रंगीलो जोगी आयो परनिवान। रही दादी बूढ़ा बीज लटक रही दादी, बूढ़ा बीज लटक रही दादी, बूढ़ा रे बीज लटक रही दादी। और जाके 16 बरस की है लाडी, मेरे 20 बरस की लाडी। अरे जाके 20 बरस की लाडी, ये 20 बरस की लाडी। अरे लोनी लिया हाथ में, कल्ला लोनी लिया रे हाथ में, मार गोरा गड़बान गोरा खरी ओ लाठी खरी, गोरा खरी जान 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 जान, गोरा खरी जान चली रे पहाड़ में। जिलो जोगी आयो नी परनिवान, आयो परनिवान पूजी आयो नी परनिवान। ओ आयो परनिवान आयो रे परनिवान, गोरा खरी जान चली रे पहाड़ में। जिलो जोगी आयो नी परनिवान। जिलो जोगी आयो नी परनिवान, असानो जोगी आयो नी परनिवान। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। ए जाना रे तू जाना जाना कोई आ बोले ये अपने भी हम अरे रुक जाओ अभी पानी आड़ी जटो अरे खावा तो
सब्जी नहीं आती बेटा एक मिनट आइयो नीचे हो जा पर एक बात हो जाए भाई एक साइड में थोड़ी पूरी आप थोड़ा सा नीचे भी आ लो कुछ नहीं उड़ी उड़ी चलो भैया एक जगह बताओ चलो बेटा चलो कोई दूसरा कड़ी मत कर दीजो
खा भाई खा खा भरा मत खाओ। भाई साहब कहीं मंगाओ चल ना जाग बढ़ता है साहब। हाँ भाई साहब। अरे भाई साहब ओ भाई साहब मुनेश भाई साहब एक मिनट। हाँ कौन सी है ये पत्तल है ना या यहाँ मेहमान खास ये पत्तल उठा दीजिए। यही है अच्छा। अरे भक्ति का खेवा मार वीडियो बना रहा था भाई। हाँ भेजे भाई साहब। हाँ